टाटा स्टील में जॉब करने के लिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरीका होता है, ज़रा हम लिख लें। पहला तो तरीका है आप AET के थ्रू से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप JET जिसको हम जूनियर इंजीनियर ट्रेनी बोलते हैं, और ये है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। और तीसरा हमारा होता है एक TA अप्रेंटिस, TA अप्रेंटिस। ठीक है, ये नॉर्मली अगर हम देखें तो ये 3 तरीका है जिससे आप टाटा स्टील में जुड़ सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। और भी कुछ है चीज़ें, मैं फिलहाल अभी इसकी रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं AET, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। अब इसको जो भर सकते हैं, इसमें इस एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल है, जो कैंडिडेट, वो है BTech या BE कह लीजिए या BSc कह लीजिए। ये ऐसे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और ये जो आप जूनियर इंजीनियर ट्रेनी देख रहे हैं, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, इसमें ये डिप्लोमा लेवल पे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होता है। ठीक है, जरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी। अब देखो टाटा स्टील क्या है ना, अपना जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है, बहुत सारे जो इंडिया भर में कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो टेक्निकल बंदे को हायर करने के लिए टाटा स्टील क्या करती है, कैंपस करवाती है। कैंपस प्लेसमेंट का वहाँ पे सीन होता है। अब जैसे झारखंड की बात करें तो जैसे डिप्लोमा लेवल पे अगर देखें तो हम बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है झारखंड भर में, तो वहाँ पे उनका कैंपस होता है। जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर में एक कॉलेज है आपका, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अब वहाँ से जैसे प्लेसमेंट हुआ मान लीजिए, तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी जो भी है, जैसे मैंने आपको बताया BTech BE या BSc वाले हैं, BSc वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनका तो पहला है कि प्लेसमेंट होगा। और दूसरा आप क्या करते हैं कि उनके द्वारा हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। टाटा स्टील ये AET और JET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसको मतलब ये जो ट्रेनिंग होता है बेसिकली 1 ईयर का होता है, ये भी 1 ईयर के लिए होता है, ये भी 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। और ये ट्रेनिंग आपका जमशेदपुर में ही होता है। टाटा स्टील का जो अपना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग बोलते हैं SNTI, इसमें आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। और JET की अगर हम बात करें तो JET में 1 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद आप परमानेंट कर दिए जाते हैं और आप टाटा स्टील में जूनियर इंजीनियर के तौर पे आप वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, और आपका जो पे स्ट्रक्चर वगैरह है, स्टाइपेंड 1 साल के अंदर जो भी आपको स्टाइपेंड मिलता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो फिर अब वो आपका सारा चीज़ें चेंज हो जाता है और एक बहुत अच्छा आपका जो सैलरी पक्ष है आपको मिलता है। अब जरा AET की हम बात कर ले। ये जो है AET, ये भी 1 साल का आपका ट्रेनिंग होता है बेसिकली, और उसके बाद आप लोग जॉब करते हैं एज अ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। और ये जो है ये जो प्रोफाइल है, इसमें आपका जो स्टाइपेंड होता है, अभी अगर हम करेंटली अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो 30,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड इसका है, और इसका है 15,000। इतना हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। देखो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है AET के लिए, इसमें अगर हम देखें 2020 के लिए, तो इसमें 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था वो 70 था। ठीक है, और आपका जो टाइमिंग था वो 1 घंटा 15 मिनट्स का टाइमिंग आपको मिलता है। ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स का। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, मतलब 20 क्वेश्चन आपका जो डोमेन है, आप जिस भी ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग जो भी है आपका, उसमें से 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका डोमेन से होता है, 20 क्वेश्चन का आपका इंग्लिश में से आता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में से होगा। और यहाँ पर रीजनिंग का भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। 18 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग का है, 12 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल मिला के 70 क्वेश्चन रहता है, आपका इतना टाइम मिलता है इसमें आपको। अच्छा, अगर आप इस एग्ज़ाम को रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट वगैरह कुछ आउट नहीं होता है। इसका कोई रिजल्ट आपको कई वेबसाइट पे या कोई मतलब फिजिकली हार्ड कॉपी वगैरह नहीं मिलेगा। इस पे आपका जो कम्युनिकेशन होगा, आपने अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो सारा बात जो है आपका मेल के थ्रू से कम्युनिकेशन होगा। अगर आप मान लीजिए फॉर्चुनेटली अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपका जो मेल है, मेल पर आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, और फर्दर प्रोसेस जो होगा आपका इंटरव्यू का वो आपको मेल पे बता दिया जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत सारे जो आपके नियर बाई सिटीज़ है वहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा। जैसे आपका हो सकता है जमशेदपुर में ही हो जाए, SNTI में हो जाए, या अगर उड़ीसा में है तो कलिंगा नगर में आपका हो जाए। तो नियर बाई सिटीज़ जो भी है आपका वहाँ पे बेसिकली इंटरव्यू ले लिया जाता है।
ठीक है। और उसके बाद ये जो ज्वाइनिंग होता है बेसिकली जेईटी और एईटी का एक साथ ही लगभग शुरू होता है। जैसे जुलाई में ये दोनों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। जैसे अभी आपका मान देखिए ना, अभी फॉर्म आया है, अभी अप्रैल में आपका एग्ज़ाम, मई जून तक आपका जो भी है ट्रेनिंग वगैरह, सॉरी इंटरव्यू वगैरह ख़त्म, मेडिकल वगैरह ख़त्म, उसके बाद आपका ट्रेनिंग जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। ये बात समझ में आया। अब जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जो है, जो हम जेईटी की बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन होता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है दैट इज़ 100, और इसमें आपको मिलता है 120 मिनट का टाइम। देखिए ये वाला चेंज होने वाला था पैटर्न, ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे, अभी हुआ नहीं है बेसिकली, ऐसा कहा गया था कि ये पैटर्न चेंज होने वाला है। तो 100 क्वेश्चन आपका 120 मिनट का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपका डोमेन से पूछा जाता है, लगभग 50 क्वेश्चन आपका डोमेन से होगा, और जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड से आपका लगभग 15 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश में अगर हम देखें तो यहाँ से 5 क्वेश्चन लगभग, और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग जो आपका होगा वहाँ से आपका 20 क्वेश्चन, और जो आपका करेंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड है वहाँ से आपका 10 क्वेश्चन, और ठीक है, ये आपका होता है पैटर्न लगभग आपका एग्ज़ाम का, ये होता है आपका टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये जो पेपर है ना इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, ये दोनों आपको लगेगा सेम ही है, इसमें मिलाकर ही पूछा जाता है, ऐसा सेक्शन बना के आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको खुद से समझना है। तो आपको जो काम करना है बेसिकली, मैंने आपको बताया एईटी के लिए वो आपका जो टेक्निकल पेपर है, क्योंकि आपका तो टोटल 20 क्वेश्चन निकाला जाएगा, आपके पास सब्जेक्ट ही 10-12 है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब जैसे पेपर यहाँ देखें जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ भी आपके पास जो आपका ब्रांच पेपर है वो बहुत सारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन 85 है। तो इस तरह से आपको अपना टेक्निकल वाला जो फील्ड है उस पर आपका पकड़ बनाना है। और एप्टीट्यूड के लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के लिए जो नॉर्मली बुक्स अवेलेबल है बाज़ार में, जैसे चाहे तो आप जो नॉर्मल RS अग्रवाल का होता है वहाँ से अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। RS अग्रवाल का एप्टीट्यूड के आप के लिए ले सकते हैं। इंग्लिश का भी बहुत सारा ऐसा राइटर है, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं नॉर्मली। और रीजनिंग वगैरह ये ज़्यादा टफ नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग वगैरह ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये नॉर्मल रेंज का ही होता है, बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आपका एईटी, जेईटी और टीए अप्रेंटिस के बारे में भी ज़रा सा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका होता है ये बेसिकली 10th लेवल पे होता है। मिनिमम आपका अगर आप जनरल से हैं तो 70% मार्क्स होना चाहिए। फॉर ST SC कैंडिडेट्स के लिए लगभग 60% होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है, आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद फिर आप कहीं ना कहीं रिक्रूट कर दिए जाते हैं। अगर आपका जो मोरल है, आपका एथिक्स है, वो आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो आपको कंपनी रख ही लेती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। बस आपको उनके अनुसार चलना है, ठीक है। तो आपका जो एथिक्स है, आपका जो मोरल है, आपका जो बिहेवियर है वो उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद कहीं आपका जो प्लेसमेंट है वो हो ही जाएगा, आपका जो रिक्रूटमेंट है वो फाइनल परमानेंट आप हो ही जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका होता है। और ये ट्रेड अप्रेंटिस, इसमें भी लगभग अभी क्वेश्चन 90 लगभग आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये 90 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और अप्रेंटिस के लिए तो खूब सारा मैंने वीडियो में डिस्कस कर भी रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और आप लोग में से बहुत सारे लोग सिलेबस के लिए पूछ रहे थे, तो देखो इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है, बस आपका ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि एईटी में डोमेन से आपका 20 क्वेश्चन, फिर 18-12, फिर इंग्लिश में से आता है, ये सब आप लोगों को लगभग देख लेना है, ठीक। ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेबस इस एग्ज़ाम के लिए टाटा स्टील की तरफ से नहीं निकाला जाता है कि आपको बस ये चीज़ें तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।